क्योंकि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान लगेगा। धन्यवाद। और ये सोलन मॉल रोड पर हमारे मनोहर लाल जी के चने, शायद ही मैं कभी यहां से गया हूं और मनोहर लाल जी के चने न खाए हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है, जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। आज बात हिमाचल प्रदेश की, आज बात अपने उस राज्य की जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश में अपने पहाड़ों को दरकते हुए देखा होगा, आपने कुदरत का प्रकोप वहां पर देखा होगा। बाढ़, बारिश, बादल का फटना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है और कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घर बह चुके हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सूबे के मुखिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहत बचाव कार्य को तेजी से चलाया जाए, लोगों की जिंदगी को नॉर्मल किया जा सके। लेकिन जैसे ही चीजें ठीक होने लगती हैं, आसमान से फिर आफत बरस पड़ती है। लेकिन बात मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तो करूंगा, लेकिन साथ में बात दिल्ली में बैठी मोदी सरकार की करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ही कहा करते थे कि मुझे तो हिमाचल का मंद्रा और हिमाचल की बर्फी, हिमाचल की टोपी बड़ी पसंद है, मुझे हिमाचली बहुत पसंद है, मेरे जीवन का एक लंबा समय हिमाचल प्रदेश में निकला है। यानी कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर हो तभी आप सब कुछ कहेंगे। अगर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को चुन लिया तो क्या गुनाह कर दिया? सर, सवाल तो बनता है ना। आप ही ने तो कहा था कि देवभूमि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। आज उस घर के लोग मुसीबत में फंसे हैं, परेशान हैं, उनके घर बह चुके हैं, लेकिन आप हिमाचल के हिस्से का पैसा हिमाचल को देने को तैयार नहीं है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल के सीएम 2 से 3 बार दिल्ली आ चुके हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दीजिए, मेरी सड़कें बंद हैं, मेरे लोग फंसे हुए हैं, मुझे उन तक खाना पहुंचाना है, वहां तक गाड़ियां पहुंचानी है, सड़कें ठीक करनी है। लेकिन आप उफ तक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपकी सत्ता को नकार दिया और कांग्रेस को चुन लिया। कांग्रेस को क्यों चुना? सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कांग्रेस को चुनने का क्या कारण था। हिमाचल प्रदेश ने उस सीएम को चुना जो जमीनी स्तर पे उतरता है, जो जमीन पे उतरकर कीचड़ में, बारिश में लोगों के बीच पहुंचता है, उनके दुख दर्द को बांटता है। वो हवाई सर्वेक्षण नहीं करता है। लेकिन ऐतराज इस बात का है दोस्तों कि 2 से 3 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की, पैसा मांगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अभी तक 800 करोड़ के आसपास रुपया मिला है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया आपने। यहां तक तो जानकारियां निकल के आ रही है कि 2022 में जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पैसा था जीएसटी के तहत, और जो तमाम पैसा केंद्र से सरकारों को मिलता है, प्रदेश सरकारों को, वो भी अब तक नहीं दिया गया है। तो इतनी बेरुखी क्यों मोदी जी? आप तो कहते थे मेरा दूसरा घर है, वो घर डूब रहा है। सर, बात कड़वी हो सकती है, चुभ सकती है, लेकिन एक सच है। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश डूब रहा था, लाल किले से अगर आप एक बार भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर देते तो शायद हिमाचल प्रदेश वासियों का सिर फकर से ऊंचा हो जाता कि देखिए हमारे पीएम ने मुसीबत के वक्त हमारी बात कही है। आप वोट मांगने तो जा सकते हैं, लेकिन दुख दर्द बांटने नहीं जा सकते। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस सीएम को चुना जो धरातल पे उतरता है, और उम्मीद यह की जा रही है कि आप मदद करेंगे, आप हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पैसा उसे देंगे, बल्कि आपदा आई है उसका भी पैसा दिया जाएगा।
पर क्या होगा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में बैठी सत्ता चुनावों से आगे नहीं सोचती। वो यही सोचते हैं कि किस राज्य में चुनाव जीतना है, अगर जिस राज्य में चुनाव जीत लिया या हार गया उसको वो भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मणिपुर को ले सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी ले सकते हैं, जहां पे 2 स्टेट जलते रहे, 1 स्टेट डूबता रहा, लेकिन दिल्ली में बैठी सत्ता खामोश रही। यही इस देश की राजनीति का सच है। उम्मीद है फौजी की बातें आपको कड़वी लगी होंगी, लेकिन एक सच ये भी है सिक्के का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले कल ही अमित शाह जी से बात हुई थी और जेपी नड्डा जी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी सभी से बात हुई थी। सबने मदद की बात की है और सरकार अपने स्तर पर भी अधिकारियों को, विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दे रही है अपने अपने क्षेत्र में रहें और लोग जहां भी हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उनके साथ खड़े रहें और डिप्टी कमिश्नरों को जहां भी बाढ़ क्षतिग्रस्त है उनको दिशा निर्देश दिए गए कि वहां जाकर लोगों की इवैक्यूएशन करें। धन्यवाद। तो बुलाने की बात जो है वो तो ठीक बात है, लेकिन इस समय क्या विधानसभा में सारी पुलिस को विधानसभा के कॉरिडोर के लिए लगाया जाए? जयराम ठाकुर जी को भी सोचना चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। पूरा पुलिस विभाग यहाँ आपदा से निपटने में लगा है, पुलिस फोर्स सारी आपदा से निपटने में लगी है। स्पेशल सेशन लगाएंगे, 500-700 पुलिस के कर्मचारी वहां जाएंगे। सेशन से हम भाग नहीं रहे हैं। इस आपदा की मुसीबत पर हमको लड़ाई मिलकर लड़नी है, राजनीति करनी है। सेशन उसके लिए पूरे 10 दिन का लगाएंगे, उसमें हम पूरे उनको ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कितने पुलिस कर्मचारी सिक्योरिटी में लग जाएंगे विधानसभा के? कम से कम 500 से 1000 लोग लगते हैं। 1000 पुलिस कर्मचारी दिन रात यहाँ मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं। मैं तो सुरक्षा कवच को भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों के। मैं तो खुद आज कोई पुलिस कर्मियों को लेकर नहीं जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप सब लोग सुरक्षा में लगिए। तो राजनीति करने के लिए बहुत समय है और इस प्रकार की बयानबाजी लेकर अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। यहाँ सिर पर आपदा पड़ी है, लोग मर रहे हैं, वो राजनीति करने